क्या कहने हजरात मेरी तरफ देखो, बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको मैं दुआएं दे के जा रहा हूं। हमारी माँ बहन आप भी सुनो, हमारे छोटे छोटे बच्चों आप भी सुनो, हमारे उलमा आप भी सुने। माशाअल्लाह, आप गौर से सुनिए, एक शानदार हदीस जो सूरत से ज्यादा मशहूर है, मगर इसका मतलब सही से आपने नहीं सुना होगा। आज मुझसे सुन लीजिए, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। हदीस तो बहुत मशहूर है, लेकिन मतलब शायद किसी ने बताया हो पूरे तौर पे। अगर सुन लिए हो तो माफ कीजिएगा, और नहीं सुने हो तो उसको दिल में जगह दीजिएगा। इजाजत है ना? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 569 पर ये हदीस मौजूद है। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 218 पर ये हदीस मौजूद है। गौर से सुनो, अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफता वहु वाला नाक़तिहिल क़स्वा यख्तुब फसमिअतहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह, मजमा जो जहां बैठा है वहीं बैठा है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है। अगर आप चाहते हैं कि और सुने तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद ना आ सके। मेरी तकरीर को जाग कर सुनो, मेरी तकरीर को बेदार होकर सुनो, चाहे कोई बदअकीदा आपको बहका ना सके। अब गौर से सुनिए, तीसरी हदीस गौर से सुनिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हज के मौके से, किसके मौके से? जोर से बोलो, हज्जतुल वेदा के मौके से। पहले तो ये समझो हज्जतुल वेदा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलो, हज्जतुल वेदा किसको कहते हैं? याद रखो, हज्जतुल वेदा को हज्जतुल वेदा इसलिए कहते हैं कि मेरे सरकार जिस साल हज किए उसी साल दुनिया से पर्दा कर गए। उसी साल के दरमियाने साल में सरकार दुनिया से चल बसे, इसीलिए हज्जतुल वेदा कहा जाता है। गौर से सुनिए, जिस साल मेरे सरकार दुनिया से चल बसे उसी साल का वाकया है, उसी साल का वाकया है कि मेरे सरकार अरफा के मैदान में अपनी ऊंटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब कर रहे थे, लोगों से वाज फरमा रहे थे, लोगों से तकरीर कर रहे थे। और तकरीर के दौरान सरकार ये बयान कर रहे थे, ऐ मेरे गुलामों कान खोल कर सुन लो, अनकरीब तुम्हारा पैगंबर दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। तुम लोग घबराना नहीं कि पैगंबर चले जाएंगे तो हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी भाल कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा। ओ सहाबा, मैं जा रहा हूं जरूर, मैं जा रहा हूं जरूर, मगर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती से थामे रहना। जब तक थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। अगर ये हदीस सुन चुके तो एक मर्तबा और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जब आप हदीस सुन चुके तो अब आपको फैसला करना है। इधर देखिए,
पैगंबर ने दो चीजें बयान की। क्या चीजें? जोर से बोलो, क्या बयान किया? जोर से बोलो। एक कुरान, जोर से बोलो, एक, और दूसरी ऐसा क्यों? जोर से बोलो, ऐसा। इस हदीस का बेशुमार मतलब है, लेकिन सारे मतलब को बयान नहीं करूंगा। एक मतलब सुन लो जो मेरा मौजू है। मेरे सरकार ने ऐसा इसलिए कहा, मेरे सरकार की इस हदीस में करबला की तरफ इशारा है। इस हदीस में करबला की तरफ इशारा है। पैगंबर को सब मालूम हो चुका था। पैगंबर जानते थे कि एक ऐसा जमाना आएगा, मेरे अहले बैत को सताया जाएगा, मेरे अहले बैत पर जुल्म किया जाएगा, मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे पैगंबर को सारी बातें मालूम हो चुकी थी, इसलिए पैगंबर ने चलते वक्त जिस साल दुनिया से चल बसे उस साल सहाबा से कहा, ओ सहाबा, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। क्या मतलब? ओ सहाबा, एक ऐसा जमाना आएगा कि यजीदी लोग मेरे अहले बैत पर जुल्म करेंगे, पानी बंद करेंगे, खाना बंद करेंगे, खीमे में आग लगाएंगे। उनकी दाढ़ी को देखकर धोखा मत खाना, उनकी टोपी को देखकर धोखा मत खाना। ओ सहाबा, उसका साथ मत देना। जितने यजीदी होंगे वो सब गलत होंगे। तुम अहले बैत को पकड़ना और कुरान को पकड़ना, इसलिए कि जो अहले बैत होंगे उनका अमल कुरान के मुताबिक होगा। जो अहले बैत होंगे वो हक पर होंगे, जो अहले बैत होंगे वो कुरान की मुआफकत में होंगे। ओ सहाबा, यजीदियों को मत पकड़ना, कुरान को पकड़ना और अहले बैत को पकड़ना। जब तक पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। मतलब समझ में आया? इस हदीस से करबला की तरफ इशारा। किसकी तरफ? जोर से बोलो, किसकी तरफ? इजाजत है? अगर इस हदीस को समझना चाहते हैं तो एक और छोटी हदीस सुनिए। मेरी तरफ देखिए, माइक ने इतना खींचा कि वक्त से पहले बहुत ज्यादा पसीना आ गया, बहुत खींच रहा। आपको क्या मैं कहूं, आप बोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। मेरी तरफ देखिए, तवज्जो से सुनिए, एक छोटी हदीस सुनिए ताकि इस हदीस का खुलासा हो जाए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मेरी तरफ देखो, कमेटी के आदमी इधर आ जाइए। अब आप उनको मत छेड़िए वरना मामला बिगड़ जाएगा। आप छोटी हदीस सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 572। जोर से बोलो, सफा नंबर 572। इस्लाम खान साहब बैठिए, गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह अल्लाह, छोटी हदीस सुनिए ताकि पहली वाली हदीस का खुलासा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो, काला सलाम अहलो बैती का सफीनते नूह फमन रकिबहा फनजा वमन तखल्लफ अनहा फगरका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस लफ्जों के एतबार से बहुत छोटी है मगर मफहूम इसका बड़ा ऊंचा है। गौर से सुनिए। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अच्छा ये बताओ, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लोहे की थी कि लकड़ी की कि पीतल की? यकीनी बात है हजरत नूह की
की कश्ती लोहे की नहीं थी, किसकी थी? जोर से बोलो। लकड़ी की कश्ती थी। गौर से सुनिए, कितने लोग सवार थे? 80 लोग सवार थे। कितने लोग सवार थे? जोर से बोलो। 80 लोग सवार थे। हर तरह का जानवर सवार था, हर जानवर का जोड़ा मौजूद था, हर परिंद का जोड़ा मौजूद था। लेकिन किस्मत से कहिए, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा रह गया, डूबने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मेरा बेटा रह गया है, बचा लिया जाए, कश्ती में आने दिया जाए। उनका बेटा कश्ती को पकड़ना चाहता, मगर कश्ती भागती चली जाती, यहां तक के वो डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते रहे तो गायब से आवाज आई, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, जिसको तुम बेटा कह रहे हो, भूल जाओ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारी औलाद नहीं है, क्योंकि इसका अमल ठीक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबता रहा, जोर से बोलो, और नूह अलैहिस्सलाम देखते रह गए, लेकिन उनका बेटा बच न सका। जब रब से कहा बचा ले, तो आवाज आई, नूह जिसको तुम बेटा कह रहे हो, यह तुम्हारे खिलाफ बोलता है। जिसको तुम बेटा कह रहे हो, यह तुम्हारी नाफरमानी करता है। जिसको तुम बेटा कह रहे हो, यह तुम्हारे दुश्मनों के साथ उठता बैठता है, इसलिए इसको डूबने दो, यह तुम्हारा बेटा नहीं है। इस कुरान की आयत से पता चला कि चाहे हमारा बाप क्यों न हो, भतीजा क्यों न हो, बेटा क्यों न हो, अगर हुजूर के खिलाफ बोले या अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोले, तो हकीकत में वो हमारी औलाद नहीं है, भाई नहीं है, भतीजा नहीं है। अबू बकर सिद्दीक का बड़ा मशहूर वाकया भी सुन लो। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक से उनके बेटे ने क्या कहा था, वो वाकया बड़ा मशहूर है। बेटा, गौर से सुनिए, कहा, अब्बा हुजूर, आप जंगे बद्र में मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको कत्ल करना चाहा, आपका चेहरा देखा तो बाप समझकर छोड़ दिया। क्या कहा? बाप समझकर छोड़ दिया। तो अबू बकर को जलाल आता है, फरमाते, नादान बेटा, वो तुम्हारा कुफ्र था कि तूने बाप का ख्याल रखा। मेरा ईमान तो ये है कि मैं तुमको देख लेता तो तेरी गर्दन मार देता, क्योंकि जो मेरे रसूल का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरे रसूल का है वही मेरा है। ऐ सुन्नियों, मोहब्बत करो। अब हदीस का मतलब सुनो, अगली गुफ्तगू। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरी अहले बैत, क्या कहा? जोर से बोलो। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो इस पे सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ, और जो पीछे रह गया वो डूब गया, जो पीछे रह गया वो हिलाक हुआ। अच्छा ये बताओ, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तो लकड़ी की थी, मगर अहले बैत की कश्ती किस चीज की है? अरे जोर से बोलो, अहले बैत की कश्ती किस चीज की है? तो गौर से सुनिए, इस हदीस से भी करबला की तरफ इशारा है। इस हदीस से भी करबला की तरफ इशारा है। ओ मेरे सहाबा, होशियार रहना, करबला में दो तरह की कश्ती चलेगी, एक यजीद की कश्ती, एक अहले बैत की कश्ती। लेकिन यजीद की कश्ती पर सवार मत होना, क्योंकि वो अय्याश की कश्ती होगी, वो बेनमाजी की कश्ती होगी, वो शराब
शराबी की कश्ती होगी, वो बदतमीजों की कश्ती होगी, वो फासिकों फाजिर की कश्ती होगी। उसकी कश्ती पर मत बैठना वरना डूब जाओगे, हिलाक हो जाओगे। ओ सहाबा, अहले बैत की कश्ती पर बैठना, क्योंकि इनकी कश्ती शरीयत की कश्ती होगी, ईमान की कश्ती होगी, दीन की कश्ती होगी, मोहब्बत की कश्ती होगी। जो इस पे सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ। अब आप फैसला करो। मैंने इतनी हदीसें आपको सुना दी, ये बताओ ये सारी हदीसें किसकी शान में है? जोर से बोलो। हुसैन की। किसकी शान में? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो किसकी शान में, और जोर से बोलो पूरा मजमा किसकी शान में? हुसैन। अब जो खबीस यजीद को हक पर माने उनसे कहो कि सिर्फ इतनी हदीस नहीं है जितना रब्बानी साहब ने बयान किया है। रब्बानी साहब को तो बहुत कम याद है, इनके बड़े बड़े मौलाना को और ज्यादा याद है। अभी तो मैंने चंद हदीस सुनाई है, मेरे सीने में खुद अहले बैत के सिलसिले में, और मौजू पर तो छोड़ो, अहले बैत के सिलसिले में 100 से ज्यादा हदीस है। अगर सुनाने लगूं तो घंटों लग जाएगा। लेकिन मौलाना याद रखिए आपका भी ख्याल रख रहा है और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का भी ख्याल रख रहा है। अभी तो मेरी बहुत सारी तकरीरें आपको सुननी है। माइक सही हो, मजमा सही हो, तो मौलाना दिल और गुर्दा बयान लगाने की कोशिश करता है। जाजपुर में आज से 1 महीना पहले एक साहब ने मुझसे फोन किया, क्यों मौलाना आप गुलाम रब्बानी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं गुलाम रब्बानी बोल रहा हूँ। कहा मौलाना कितनी बोतल शराब की लेकर आ रहे हो? मैंने कहा मैं शराब की 100 से ज्यादा बोतल लेकर आ रहा हूँ। फर्क इतना है कि तुम शराब पीते हो सऊदिया की, तुम शराब यहूदी की, मैं नबी की मोहब्बत का शराब पी कर आ रहा हूँ, नबी के इश्क की शराब में मस्त होकर आ रहा हूँ। मैंने कहा हदीसे रसूल का प्यारा शराब लेकर आ रहा हूँ। हजरात याद रखिए, ये बदअकीदे मुझको मोबाइल पर कम से कम 200 गालियां अब तक दिए होंगे। मैं नाम क्या लूं और किसका किसका नंबर आपको दूं? नंबर नहीं देता। जो गालियां देते हैं ये उनका काम है गालियां देना, मेरा काम है मुस्तफा की हदीस सुनाना। दुनिया कहती है कि ये मौलाना खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे बोलो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। गाली ये दे रहे हैं, बोलो बुरा भला हम लोगों को ये कह रहे हैं। मैं हदीस सुना रहा हूं तो इल्जाम लगाया जाता है। हजरात आप इतनी देर तकरीर सुन चुके, अब एक शानदार और भी हदीस सुनिए। याद रखिए वो हदीस जो आपकी नजरों में बसी होगी, या मुमकिन है कि ना बसी हो। अगर नहीं बसी है तो दिल में बसाइए, तसव्वुर में बसाइए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी हदीस सुनो, मौलाना फिर कभी हाजिर हुए तो जम के सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं पसीने से भीग चुका हूं, इसलिए मुझ पे रहम कीजिए। आखिरी हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 217, जोर से बोलो सफा नंबर 217 पर ये हदीस मौजूद है। नबी उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी बाज़िल हाजति फखरज नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिल अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजति क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिल अलैहि फकशफहु फैज़ा हसन व हुसैन अला वरिकै फक़ाल हाज़ा इब्नाया व इब्न इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 1:30 बज गए है ना? मौलाना की तकरीर आपको 2 बजे तक चलनी है। ठंडी भी ज्यादा, आप लोग बदन को गर्म करने के लिए ठंडी के मौसम में देसी अंडा इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन मौलाना रब्बानी अपने बदन को गर्म करने के लिए बस हदीस रसूल इस्तेमाल करता है। देसी अंडे से भी बदन इतना गर्म नहीं होता जितना कि एक हदीस पढ़ने से बदन गर्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। हमारे भाई उधर से इशारा कर रब्बानी साहब को कहिए 2 घंटा बोले। बोलने को मौलाना 3 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन जरा आप तो आओ 5 मिनट में फेफड़े फूल जाएंगे। हल चलाने वाले को भी इतना पसीना नहीं आता। आप क्या समझते हो, माइक जब आवाज खींचता है तो सीने की पूरी ताकत को ले लेता है, वरना मौलाना तो आपके सामने 3 घंटा भी खिताब कर सकते हैं, लेकिन सबका ख्याल रखना है। इजाजत है तो अब हदीस का मतलब सुनिए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, कौन फरमाते, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, उसामा बिन, हाथ उठाकर बोलो उसामा बिन। आप लोग धोखे में मत पड़िएगा, उसामा बिन लादेन का नाम आप लोगों ने बड़ा सुना है। अरे सुना है कि नहीं? अमेरिका ने इतना उसका प्रचार किया है कि बोलो उसामा बाकी भी है और मुल्क बर्बाद हो गया। यानी लोग कहते हैं जैसे देहात में कि लाठी भी तोड़ डाले और सांप भी ना मरे, यही हाल अमेरिका का है। अच्छा एक बात और सुनिए, उसामा बिन लादेन जिसका नाम आपने सुना है, आप उसकी दाढ़ी को देखकर धोखा मत खाइएगा। इमामा को, तस्बीह को आप समझ रहे होंगे बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी उसामा बिन लादेन है, नहीं, यह धोखा है। यह तुम्हारी आंखों में धूल डाला जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारा राज पोशीदा है। उसामा बिन लादेन को पगड़ी, इमामा, जुब्बा, तस्बीह से कोई मतलब नहीं। वो तो पक्का दुनियादार है, वो तो पक्का अमेरिका का गुलाम है। लेकिन अमेरिका ने उसको पगड़ी देकर, दाढ़ी देकर, तस्बीह देकर, हाथ में असा देकर और आतंकवादी के रूप में पेश किया। जानते हो क्यों पेश किया? ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये दाढ़ी वाले ठीक नहीं होते, इमामा वाले ठीक नहीं होते, पगड़ी वाले ठीक नहीं होते, ये असा और तस्बीह वाले ठीक नहीं होते। मुसलमानों के पेशवा का मर्तबा मुसलमानों के दिल से निकालना मकसद है, मुसलमानों के आलिमों की इमेज को खत्म करना मकसद है। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को आतंकवादी बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश करने का मकसद इमामा की तौहीन, जुब्बा की तौहीन, तस्बीह की तौहीन, दाढ़ी की तौहीन। हजरात याद रखिए, इसलिए उसकी दाढ़ी टोपी को देखकर धोखा मत खाइएगा। अमेरिका जिस मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, वो उसामा बिन लादेन का सहारा लेकर उस मुल्क को बर्बाद कर डालता है। ये पूरी दुनिया जानती है, इसलिए उसको देखकर धोखा मत खाइएगा और उसका कभी सपोर्ट मत कीजिएगा। उसामा बिन लादेन गर्चे वो देखने में मुसलमान है, मगर वो यहूदी का गुलाम है, यहूदी। लेकिन जिस उसामा का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, ये यहूदी नहीं, मुस्तफा के प्यारे गुलाम है, ये नबी के प्यारे गुलाम है, ये अल्लाह वालों के गुलाम है। उसामा बिन ज़ैद का नाम सुना? अगर इजाजत है तो बोलो आगे बढ़ूं। इजाजत है? घबराइए नहीं, बस मौलाना की तकरीर 10-15 मिनट फांसी हो रही है, गौर से सुनो। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक दफा सरकार की बारगाह में ठंडी के मौसम में, कब जोर से बोलो, ठंडी के मौसम में मैं हाजिर हुआ तो एक रिवायत ये है कि दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? मैंने कहा मैं उसामा बिन ज़ैद बोल रहा हूं। जैसे मेरे सरकार ने मेरा नाम सुना तो हुजरे से बाहर आए, इस अंदाज में आए कि चादर ओढ़े हुए थे,
क्या ओढ़े हुए थे? जोर से बोलो, इधर उधर मत करो, गौर से सुनो। चादर ओढ़े हुए थे, कंबल ओढ़े हुए थे। उसामा बिन जायद कहती है कि चादर तो ओढ़े हुए थे, मगर ऐसा मालूम हो रहा था कोई चीज छुपा के रखे हैं। उसामा बिन जायद कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने देखा कि सरकार मेरे पास मौजूद है और छुपाकर कौन ऐसी चीज है जो अपने चादर में रखे हुए, कंबल में रखे हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसामा बिन जायद कहते हैं मैं अपनी जरूरत से फारिग हुआ, मैं अपनी जरूरत से फारिग हुआ तो मैंने सरकार से अर्ज किया, मेरे सरकार वो कौन सी कीमती चीज है, वो कौन ऐसी चीज है कि आप अपने गुलाम से छुपा के रखे हैं, गुलाम को दिखाना नहीं चाहते। इतना सुनना था। उसामा बिन जायद कहते हैं फकशफहु फैजा हसनुल व हुसैनुल अला वरिकई, मैंने क्या देखा, मेरे सरकार ने अपने कंबल का दोनों पहलू ऊपर उठाया, अपनी चादर मुबारक का दोनों हिस्सा यूं उठाया, जैसे उठाया मैंने क्या देखा, दाएं बगल में इमाम हसन और बाएं बगल में हुसैन मौजूद है। क्या देखा? दाएं बगल में इमाम हसन और बाएं बगल में, जोर से बोलो, इमाम हुसैन मौजूद है। इधर देखिए, जैसे आपने देखा होगा चुंबक लोहे को पकड़ता है, इसी तरीके से ये दोनों नवासे अपने नाना के बगल से चिपके हुए थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, चिपके हुए थे। हजरत उसामा बिन जायद कहते हैं, इधर देखिए, एक रिवायत इस तरह की भी है। उसामा बिन जायद कहते हैं कि जब मैंने दोनों बच्चों को देखा तो इतने हसीन थे कि मैं देखता ही रह गया, मैं देखता ही रह गया। जब मैं मोहब्बत से उनको देखता रहा और बहुत देर तक देखता रह गया तो मेरे सरकार को मेरी ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार मैं इन दोनों बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हदीस सुन चुके? जोर से बोलो, सुन चुके? अगर सुन चुके तो हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सुन चुके, ताकि मैं समझ लूं। माशाअल्लाह सब सुन चुके। अब आप फैसला करो, इधर देखो कि मेरे पैगंबर ने जो दुआएं की, ये दुआ मोहब्बत करने वालों के लिए थी कि खिलाफ बोलने वालों के लिए? पूरा आदमी फैसला करो, हाथ उठाकर बोलो ये दुआ किसके लिए है, जोर से बोलो। अब आपको फैसला करना है कि हम हदीस को माने कि नालायक खबीस को माने। किसको माने? यकीनी बात है हम हदीस को मानेंगे। पैगंबर ने जो दुआ किया है, ये दुआ मोहब्बत करने वालों के लिए किया है, खिलाफ बोलने वालों के लिए नहीं किया है। और वो हदीस जो बड़ी मशहूर है, आपने सुना होगा, हुसैन मिन्नी, अरे सुना है कि नहीं? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। ये पूरी हदीस है। आप लोग तो इतने ही सुनते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लेकिन पूरी हदीस क्या है? मिशकात की सुनिए। सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अब आपको फैसला करना है कि जो यजीद की तारीफ करे और हुसैन के खिलाफ बोले, क्या इसका नाम मोहब्बत है?
अरे जोर से बोलो, इसका नाम मोहब्बत है। हजरत हरगिज नहीं, दुनिया समझ रही है ये मौलाना लोगों की लड़ाई मुर्गा मछली की चल रही है। दुनिया समझ रही है ये मौलाना लोगों की लड़ाई पुलाव चुलाव बिरयानी की चल रही है। दुनिया समझ रही है ये मौलाना लोगों की लड़ाई दाढ़ी टोपी की चल रही है। दुनिया समझ रही है ये मौलाना लोगों का झगड़ा है। लेकिन सुन लो कान खोलकर, जितनी हदीस सुन चुके, अब आप फैसला करो। हमारी लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, हमारी लड़ाई पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, हमारी लड़ाई जमीन जायदाद की नहीं है, हमारी लड़ाई दाढ़ी टोपी की नहीं है, हमारी लड़ाई सलाम फातिया नियाज की नहीं है, हमारी लड़ाई तो मोहब्बत की है, हमारी लड़ाई तो ईमान और अकीदा की लड़ाई है। हजरात, इसलिए आप अपने अक्ल को इधर उधर मत दौड़ाइएगा। जो हुजूर के खिलाफ बोलता है हम उसी के खिलाफ बोलते हैं, जो बुजुर्गों के खिलाफ बोलता है हम उसी के खिलाफ बोलते हैं, जो अहले बैत के खिलाफ बोलता है हम उसी के खिलाफ बोलते हैं, और जो नहीं बोलता चाहे कोई भी रहे, अमेरिका का क्यों ना हो, हम सीने में बसाते हैं, आंखों से लगाते हैं। आज पूरी दुनिया आला हजरत से मोहब्बत कर रही है कि नहीं? आला हजरत से क्यों मोहब्बत कर रही है? चाहे उड़ीसा वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे बंगाल वाला हो, चाहे नेपाल वाला हो, जहां जहां सुन्नी है आला हजरत का डंका है, आला हजरत से मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत करने की वजह क्या है? कि आला हजरत हमारी बिरादरी के हैं, हमारे खानदान के हैं, या आला हजरत जोर से बोलो हमारे हिंदुस्तान के हैं, इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं? नहीं मुसलमान, आला हजरत से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि आला हजरत उस शख्सियत का नाम है कि जब उनके बाप दादाओं को किसी ने गाली दिया है तो माफ कर दिया है, लेकिन गद्दारे रसूल को कभी माफ नहीं किया है, मुस्तफा के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया है। आला हजरत ने दुश्मनों से यही कहा कि जितनी गालियां देनी है अहमद रजा को दे लो, लेकिन मुस्तफा के खिलाफ मत बोलो, फातिमा जहरा के लाल के खिलाफ मत बोलो। आला हजरत से दुनिया इसलिए मोहब्बत कर रही है कि आला हजरत पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत का पैगाम पेश करते रहे, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाते रहे। एक बात और बोलता चलूं, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आला हजरत को सब लोगों ने नहीं पहचाना। ये लोग कहते आला हजरत क्या है, इधर देखिए ये लोग क्या कहते हैं, आला हजरत क्या है? आला हजरत को दो ग्रुप के लोगों ने नहीं पहचाना, या तो वो जाहिल था इसलिए आला हजरत को नहीं पहचाना, या आलिम था मगर हासिद था जिसकी बुनियाद पर आला हजरत को नहीं पहचाना। सुन्नियों, जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। सुन लो, और फनून को तो और छोड़ो, आला हजरत के और उलूम व फनून को तो अलग रखो, सिर्फ फतावा रज़विया को तराजू के पल्ले में रखा जाए और इस जमात वालों के पूरी दुनिया के मौलवियों को एक पल्ला में रखा जाए, फिर भी आला हजरत का इल्म भारी रहेगा, आला हजरत का पल्ला भारी रहेगा। आला हजरत को पूरी दुनिया इसलिए चाहती है कि आला हजरत पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत का जाम पिलाते रहे, नबी के मोहब्बत की शम्मा अपने दीवानों के दिल में जलाते रहे, और यही पैगाम पेश किया कि चाहे बाप हो भतीजा हो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान। ईमान वालो, अपने बाप दादाओं से दोस्ती मत करो, भाइयों से दोस्ती मत करो जो अल्लाह रसूल के खिलाफ कुफ्र कर बैठे और कुफ्र को ईमान पर पसंद किया, खिलाफ बोलना पसंद किया, उनसे ताल्लुक रिश्ता नाता मत रखो। ये कुरान का फरमान है, जिसको सुनाते रहे आला हजरत और पैगाम पेश करते रहे आला हजरत। इसलिए सुन्नियों, मोहब्बत करो, हमारी लड़ाई मोहब्बत की है। चलते चलते एक बात और बताऊं, इजाजत है? जोर से बोलो। करबला का वाकया क्यों पेश आया वो सबको मालूम है, लेकिन शायद आप लोग समझते होंगे पीरी मुरीदी का झगड़ा था। नहीं,
बैअत का मतलब वो नहीं है जो आप लोग बैअत होते हैं। अरे बोलो, आप लोग जैसे होते हो ना बैअत, मुरीद और पीर का रिश्ता जो होता है, याद लीजिए, याद रखिए, वो बैअत मुराद नहीं है। जैसे आज के दौर में इधर देखिए, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो क्या डाला जाता है, जोर से बोलो, ऊंट। क्या डाला जाता है, जोर से बोलो, ऊंट। पहले जब पहले इलेक्शन होता था तो इलेक्शन में ऊंट डालने का रिवाज नहीं था। वो क्या होता था, जल्दी बोलो, बैअत ली जाती। क्या ली जाती, जोर से बोलो। और बैअत आम लोगों की नहीं ली जाती, खास लोगों की ली जाती, जो उस दौर में मुत्तकी परहेजगार होते, जिनका बोलबाला होता, जो बड़े बड़े आलिम अल्लामा मुत्तकी परहेजगार होते, उनकी बैअत ली जाती। बैअत का मतलब यह हुआ कि आप हाथ पर हाथ देकर वादा कीजिए कि यह अमीरुल मोमिनीन है, यह हाकिम बनने के लायक है, यह मुसलमानों के शहंशाह बनने के लायक है। हजरात, लेकिन सुनिए, अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के अंदर वही बन सकता है जो पक्का नमाजी हो, जोर से बोलो, जो पक्का मुत्तकी परहेजगार हो, जो सौमो सलात का पाबंद हो, जो कौम को इंसाफ दिला सकता हो, जुल्म ना करता हो। ऐसा आदमी मुत्तकी परहेजगार अमीरुल मोमिनीन बन सकता है। लेकिन यजीद अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक नहीं था, क्योंकि जितने खुराफात हो सकते थे वो सब यजीद के अंदर मौजूद थे। यजीद शराबी था, जिसका इल्म अमीर मुआविया को नहीं है। यजीद बहुत बड़ा अय्याश था, जिसका इल्म हजरत अमीर मुआविया को भी ना हो सका। लेकिन उनके हम असर खूब जानते थे कि यजीद कितना बड़ा अय्याश है, कितना बड़ा बेनमाजी है। वो कुत्तों का खेल खेलता था। हजरात, मेरी तरफ देखिए, इतने बड़े बदतमीज और फासिक और फाजिर को मुसलमानों का अमीर नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि इमाम आली मकाम ने बैअत कबूल नहीं किया, इनकार किया। अगर यजीद मुत्तकी परहेजगार होता तो हजरत इमाम आली मकाम बैअत जरूर कबूल कर लेते। अगर यजीद पक्का नमाजी होता तो इमाम आली मकाम बैअत जरूर कबूल कर लेते। लेकिन एक फासिक को अपना अमीर बनाना गवारा नहीं किया, ताकि इस्लाम का दामन हमेशा के लिए महफूज रहे। यही वजह है कि जंग छिड़ गई। यजीद को भी पता था कि सारी दुनिया को मैं राजी कर लूं और हुसैन अगर नाराज रहे तो मेरी हुकूमत नहीं चल सकती है। इसलिए उसने बार बार दबाव डाला कि मेरी बैअत कबूल कर लिया जाए। लेकिन फातिमा ज़हरा का लाल सर तो कटा सकता है, लेकिन बातिल के सामने घुटना नहीं टेक सकता। इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया। इनकार करना था कि सारी दुनिया जानती है वो कौन ऐसा जुल्म है जो यजीद जालिम के लश्करियों ने खीमे में आग लगा दी गई। सब्र करते रहे, 3 दिन का भूसा रखा, सब्र करते रहे। जिस नहरे फुरात का पानी कुत्ते पिए तो कोई बात नहीं, सूअर पिए तो कोई बात नहीं, जानवर पिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फातिमा ज़हरा का लाल रसूलुल्लाह का बेटा बोलो उस नहरे फुरात का पानी नहीं पी सकता। उड़ीसा के मुसलमान इतने बड़े जालिम का ये लोग खुतबा पढ़ रहे हैं। अब बता मुसलमान, जिसके जुल्म को देखकर जिन्नात भी ताज्जुब कर रहे हैं, आसमान भी ताज्जुब कर रहा है, जमीन भी रो रही है। इमाम आली मकाम की शहादत पर कौन ऐसी अल्लाह की मखलूक है जिसको गम नहीं पहुंचा। उम्मे सलमा फरमाती है कि इमाम आली मकाम जिन दो शहीद हुए उससे कुछ दिन पहले का वाकया है कि वक्त वही है, टाइम वही है। मैंने क्या देखा कि मुस्तफा खून से आलूद है, दाढ़ी में गर्दों को बाहर लगे हुए हैं, बालों पर गर्दों को बाहर लगे हुए हैं। मैंने पूछा सरकार आपकी ये हालत क्यों है? कहा उम्मे सलमा अभी मैं हुसैन की शहादत में शरीक होकर आ रहा हूँ। बता मुसलमान, हुसैन शहीद हो रहे हैं, चेहरा मुस्तफा का गर्द आलूद हो रहा है, सर मुस्तफा का गर्द आलूद हो रहा है। गोया जालिम यजीदियों ने हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाई, मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई। हुसैन का खून नहीं बहाया, हकीकत यह है कि मेरे मुस्तफा का खून बहाया। ऐ मुसलमान, करबला के वाकया से जो सबसे बड़ा सबक हम लोगों को मिला, चलते चलते सुन लो, सबक यही मिला कि सिर्फ दाढ़ी मत देखना, सिर्फ टोपी मत देखना, सिर्फ मस्जिद के लंबे लंबे मीनार मत देखना, सिर्फ कलमा पढ़ता हुआ देखकर धोखा मत खा जाना। करबला के वाकया से सबक ये मिला कि सिर्फ इबादत मत देखो, इबादत के साथ साथ अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत देखो। ऐ
अहले बैत की मोहब्बत देखो, जिसकी इबादत में अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत शामिल है, वही हक पर है। और जिसके अंदर मोहब्बत शामिल नहीं, जो खिलाफ बोलता हो, चाहे लंबी दाढ़ी रखे, चाहे लंबी टोपी पहने, चाहे बड़ा कुर्ता पहने, छोटा पैजामा पहने, हक पर, जोर से बोलो, हक पर नहीं है। और जब हक पर नहीं है तो ऐसे लोगों के पीछे आपकी नमाज भी नहीं होगी, चाहे तुम्हारा बाप क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो। इस्लाम के अंदर, जल्दी बोलो, ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये मेरी अपनी बात नहीं थी, जितनी बातें मैंने बयान किया, अगर एक भी बात किसी ने गलत साबित कर दिया तो मौलाना जिंदगी भर के लिए तकरीर करना बंद कर देगा। इसलिए कि मौलाना आपको लड़ाने नहीं आए हैं, आपके दिल में अल्लाह रसूल और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलाने आए हैं। जोर से बोलो, जलाने आए हैं और आपको सही रास्ता बताने आए हैं। इसलिए धोखा मत खाइए, अपने बच्चों को भी बचा के रखिए। लोग कहते हैं ये लोग बरेलवी हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोलो, बरेलवी हैं। आप लोग भी सुनते होंगे तो कहते होंगे हाँ बरेलवी लोग हैं, लेकिन सुनिए, बरेलवी हम लोग नहीं है। हम लोग क्या है, जोर से बोलो, सुन्नी है। हाथ उठाकर बोलो क्या है, हम लोग सुन्नी है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या हैं, सुन्नी। क्या है, जोर से बोलो। और सिर्फ हम सुन्नी नहीं है, मेरे गौस सुन्नी, मेरे ख्वाजा सुन्नी, आला हजरत सुन्नी, मुजाहिद मिल्लत सुन्नी, तमाम बुजुर्गाने दीन सुन्नी, तमाम सहाबा सुन्नी, सब लोग सुन्नी है। लेकिन इधर देखिए, ये लोग हम लोगों को पहले तो नहीं कहते थे, लेकिन अब बरेलवी कहने लगे हैं। क्या कहने लगे, जोर से बोलो, बरेलवी। लेकिन ये लोग जब हम लोगों को बरेलवी कहते हैं तो तकलीफ नहीं होती है, हमारा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है, हमारा सीना खुशी से फूल जाता है। लेकिन सुनिए, एक जगह मैंने इनके मौलवियों से कहा, मौलाना हमको तुम सिर्फ बरेलवी कहते हो, क्या हम सिर्फ आला हजरत से मोहब्बत करते हैं या तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं? हम तो तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, तो हमको सिर्फ बरेलवी क्यों कहते हो? कभी कभी अजमेरी भी कहा करो, कभी कभी बगदादी भी कहा करो, कभी कभी कलियरी भी कहा करो, कभी कभी कछौछवी भी कहा करो, कभी कभी बगदादी भी कहा करो, कभी कभी मक्की और मदनी भी कहा करो। लेकिन ये लोग हमको बरेलवी के सिवा और कुछ नहीं कहते। जानते हो क्यों? गौर से सुनिएगा, ये लोग हमको बगदादी नहीं कहते, कलियरी नहीं कहते, अजमेरी नहीं कहते, जबकि हम तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? हम मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। तो कभी ये बदअकीदे हमको धाम नगरी नहीं कहते। क्या कहते, बोलो? चाहे धामनगर वाला हो तब भी बरेलवी है, चाहे कछौछा वाला हो तब भी बरेलवी है, चाहे बगदाद वाला हो तब भी बरेलवी है। ये लोग हमको बरेलवी क्यों कहते हैं जानते हो? सुन लो, शायद किसी मौलवी ने आपको बताया हो, मौलाना से सुन लो। ये लोग बरेलवी इसलिए कहते हैं कि इनको गौसे आजम से कम तकलीफ है, आला हजरत से ज्यादा है, गरीब नवाज से कम तकलीफ है, आला हजरत से ज्यादा है, मखदूम सिमना से कम तकलीफ है, आला हजरत से ज्यादा है, और बुजुर्गों से कम तकलीफ है, आला हजरत से ज्यादा है। आला हजरत से इसलिए ज्यादा है कि ये लोग गौस के जमाने में नहीं थे, खाजा के जमाने में नहीं थे, मखदूम सिमना के जमाने में नहीं थे। ये तो आज से 100-150 साल पहले पैदा हुए, आज से 200 बरस पहले पैदा हुए। ये आला हजरत के दौर में पैदा हुए। जब इन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां करना शुरू किया तो आला हजरत का इश्क बर्दाश्त न कर सका। आला हजरत ने इनको जूता से नहीं मारा, चप्पल से नहीं मारा, अपने कलम से पीटा, इतना पीटा कि ये लोग जलील होने लगे, रुसवा होने लगे, और आला हजरत से मोहब्बत करने वाले को बरेलवी कहने लगे। लेकिन सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, खैरियत ये थी कि ये लोग आला हजरत के दौर में हुए तो आला हजरत ने कलम से पीटा है। अगर गरीब नवाज के दौर में होते तब तो जयपाल जोगी की तरह खराबन से पिटाई होती।
ये लोग मेरी तरफ देखिए, 5 मिनट की बात है, इजाजत है ना? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात याद रखिए, इन लोगों ने हम लोगों को जो बरेलवी कहा, जबकि बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी कोई जमात नहीं है। हम सुन्नी, हमारा बाप सुन्नी, हमारा दादा सुन्नी, 50 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, आज से 100 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 300 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 400 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 500 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 700 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 800 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 900 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 1000 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी। मेरी तरफ देखो हजरात, सिर्फ सुन्नी हम नहीं है, सुन्नी इतने बरस के मुसलमान लोग हैं। इधर देखिए, भाजपा की हुकूमत 3 साल नहीं चल पाती है, कांग्रेस की हुकूमत 5 साल नहीं चल पाती है, लेकिन मुसलमान ने इस देश में 850 साल तक हुकूमत किया। कितने साल हुकूमत किया? जोर से बोलो। 850 साल तक हुकूमत किया। इसलिए हुकूमत किया कि कोई उसमें वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई शिया नहीं था, सब सुन्नी, सब कलमा पढ़ने वाले, सब नबी पर सलाम पढ़ने वाले, सब नबी पर दरूद पढ़ने वाले, सब बुजुर्गों के मानने वाले, सब बुजुर्गों के गुलाम। ऐ सुन्नियों, तुम धोखे में मत पड़ो, हम लोग नए नहीं है, नए तो ये लोग हैं। हमारा अकीदा नया नहीं है, इनका अकीदा नया है। हमारी जमात नई नहीं है, इनकी जमात नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो मेरे गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मेरे गौस का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ऐ मुसलमान, इसलिए अपना ईमान बचाओ। हम लोग सुन्नी है, क्या है? जोर से बोलो। लेकिन हमको कोई बरेलवी कहता है तो हम बोलो तकलीफ नहीं मानते। जोर से बोलो तकलीफ। लेकिन खुद से बरेलवी मत कहो। जोर से बोलो खुद से, क्योंकि अगर खुद से बरेलवी कहोगे तो वो लोग कहेंगे ये तो बरेलवी लोग हैं, ये जमाती लोग हैं। अलग है, अलग हम लोग नहीं है। हम लोग सलबी थे, आज भी है और कयामत तक सुन्नी रहेंगे। बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हाथ उठाकर बोलो बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इसलिए बरेलवी खुद से मत कहो, और अगर कोई कहे तो बुरा मत मानो, क्योंकि हम लोग तो फख्र कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि हम बरेलवी भी हैं, अजमेरी भी हैं, कलियरी भी हैं, बगदादी भी हैं, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए सुन्नियों, हम लोग सुन्नी हैं, नए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है। ये बताओ, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए? लगभग 800। कितने साल हो गए? जोर से बोलो। कितने साल? 800 साल हो गए। अच्छा ये बताओ, वो चादर वाले थे कि नहीं? मजार वाले थे कि नहीं? पीर वाले थे कि नहीं? उनके पीर का नाम क्या है? जोर से बोलो। ख्वाजा उस्मान हारूनी। जोर से बोलो, ख्वाजा उस्मान। तो अब बताओ, नए हम लोग हैं। जिस गरीब नवाज ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिस गरीब नवाज ने तुम्हारी नस्लों को कलमा पढ़ाया, जिन अल्लाह वालों ने तुमको हदीस की किताबें लाकर दी, जिन अल्लाह वालों ने इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में जलाया, उसी के खिलाफ तुम बोल रहे हो। ये नमक हरामी नहीं है तो क्या है? हजरात, कुछ लोग खाते हैं अल्लाह वालों का सदका। बोलो, गीत सऊदिया की गा रहे हैं, उनसे कहिए कयामत में सऊदी वाला काम नहीं आएगा। तुम नबी के गुलाम बनो, उन्हीं की गीत गाओ जिनका सदका खा रहे हो। जिसने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, नस्लों को कलमा पढ़ाया। इसलिए सुन्नियों, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, अपना ईमान बचाओ, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरे इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको इस छोटी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मेरे बयान में जो आपको कमी महसूस हुई ये इसकी वजह से हुई है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मौलाना ने अपना पसीना बहाकर रख दिया, फिर भी अगर आप पर असर ना करे तो मैं यही समझूंगा आपके ईमान की कमजोरी है। जैसे दिल बिगड़ता है तो जिस्म के सारे पार्ट पुर्जों पर उसका असर पड़ता है, ऐसे ही जब ईमान बिगड़ता है तो कान, आंख, नाक, जिस्म के सारे हिस्सों पर असर पड़ता है। इसलिए ईमान सुधारो ताकि आलिम उलमा की बातों का आप पर असर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आपका जलसा भी खत्म नहीं हुआ, आप तशरीफ रखिए, अभी जलसा चलेगा। फैयाज साहब हैं और भी शायर हैं, नातखानी होगी, तकरीर होगी। आप हजरात मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह मौलाना फिर कभी भद्रक की सरजमीन पर किसी और जलसे में, अभी तो मैंने कई लगभग तारीख दिया, 1-2 तारीख भद्रक में दिया है, मुझे याद नहीं है कौन कौन तारीख है, लेकिन आपको ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप ज्यादा तादाद में आइए। ये तो अहले बैत का जलसा था, इसलिए मैंने अहले बैत पर गुफ्तगू किया है। हुजूर के जलसे में इंशाअल्लाह खालिस हुजूर पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। या रसूल अल्लाह सदका दो शेरे खुदा का, सदका दो गौसे वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल आलिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। या हबीब या रसूल अल्लाह, जिसने ये महफिल सजाया, जिसने जो कुछ भी सुनाया और जो सुनने को आया, सब पे हो रहमत का साया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह। आप हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जिनको याद हो एक मरतबा सिद्क़ दिल से अल्हम्द शरीफ पढ़ें और पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाएं और उनके सदक़े तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम अहले बैत पाक, तमाम अज़वाज मुतहहरात, तमाम सहाबा, तमाम शुहदा, तमाम बुजुर्गान जिनकी बारगाह में पेश फरमाएं। और अपने लिए भी आप दुआ करें, मेरे लिए भी, सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ फरमाएं। अल-फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरों से सर उठा, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफा का साथ हो। खुदाया बहक़े बनी फातिमा के पर कौले ईमान कुनम खात्मा, अगर दावत मरदे कुनीवल कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल होतमा, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल होतमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही फज़ल गर्दानी बहक़े शाह जीलानी। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मा फ़ी क़ल्बिना बिफ़ज़लिही व करमिही व रहमिही इन्नका अंतस समीउल अलीम वर रऊफ़ुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।